एक ब्राह्मण अपनी गरीबी के कारण बहुत दुखी था। जहां कहीं भी वह सहायता मांगने जाता, सब जगह उसे तिरस्कार मिलता। ब्राह्मण स्वाभिमानी था। उसने संकल्प किया कि जिस थोड़े से धन के कारण धनी लोग उसका तिरस्कार करते हैं, वह उस धन को मूल्यहीन कर देगा। वह अपने तप से पारस प्राप्त करेगा और सोने की ढेरियां लगा देगा। लेकिन उसने सोचा कि पारस मिलेगा कहां? ढूंढने से तो वह मिलने से रहा। कौन देगा उसे पारस? देवता तो स्वयं लक्ष्मी के दास हैं। वे उसे क्या पारस देंगे? ब्राह्मण ने भगवान औघड़दानी शिव की शरण में जाने का निश्चय किया, जो विश्व को विभूति देकर भस्माघ्राग लगाते हैं। वे कपाली ही कृपा करें तो पारस प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मण ने निरंतर भगवान शिव का रुद्रार्चन, पंचाक्षर मंत्र का जप और कठिन व्रत करना शुरू कर दिया। आखिर भगवान आशुतोष कब तक संतुष्ट नहीं होते। ब्राह्मण की 12 वर्ष की तपस्या सफल हुई। भगवान शिव ने सपने में आकर दर्शन देकर कहा, तुम वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी के पास जाओ। उनके पास पारस है और वे तुम्हें दे देंगे। श्री सनातन गोस्वामी के पास पारस है और वे उस महान रत्न को मुझे दे देंगे। भगवान शंकर ने कहा है तो वे अवश्य ही दे देंगे। ऐसा सोचते हुए ब्राह्मण वृंदावन की ओर चला जा रहा था। खुशी के मारे यात्रा की थकान और नींद उससे कोसों दूर चली गई थी। वृंदावन पहुंचने पर उसने लोगों से श्री सनातन गोस्वामी का पता पूछा। लोगों ने पेड़ के नीचे बैठे फटे पुराने वस्त्रों में एक वृद्ध व्यक्ति को श्री सनातन गोस्वामी बतलाया। पहले वे एक धनवान व्यक्ति थे, लेकिन अब वे भिक्षा मांगकर खाते हैं और परम वैरागी का जीवन जीते हैं। ब्राह्मण ने मन में सोचा, यह कंगाल सनातन गोस्वामी है। ऐसे व्यक्ति के पास पारस होने की आशा कैसे की जा सकती है? लेकिन इतनी दूर आया हूं तो पूछ ही लेता हूं। पूछने में क्या जाता है? ब्राह्मण ने जब श्री सनातन गोस्वामी से पारस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, इस समय तो मेरे पास नहीं है, मैं उसका क्या करता? श्री सनातन गोस्वामी ने बताया कि एक दिन मैं यमुना स्नान को जा रहा था तो रास्ते में पारस पत्थर पैर से टकरा गया। मैंने उसे वहीं यमुना जी की रेत में गाड़ दिया, जिससे किसी दिन यमुना स्नान से लौटते समय वह मुझे छू ना जाए, क्योंकि उसे छूकर तो पुनः स्नान करना पड़ता है। तुम्हें चाहिए तो तुम उसे वहां से निकाल लो। श्री सनातन गोस्वामी ने जहां पारस गढ़ा हुआ था, उस स्थान का पता ब्राह्मण को बतला दिया। ब्राह्मण ने जल्दी से जाकर पारस ढूंढा और जैसे ही उसने लोहे के टुकड़े को पारस से छुआया, वह सोना बन गया। वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन रास्ते में उसके मन में एक सवाल उठा, जिस संत के पास ऐसा कीमती पारस था, उसने उसे खुद क्यों नहीं रखा? जरूर उनके पास पारस से भी अधिक मूल्यवान कुछ और है। ब्राह्मण लौटकर श्री सनातन गोस्वामी के पास आया और बोला, अवश्य ही आपके पास पारस से भी अधिक मूल्यवान वस्तु है, जिसके कारण आपने उसे त्याग दिया। ब्राह्मण को देखकर हंसते हुए श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, पारस से बढ़कर श्री कृष्ण नाम रूपी कल्प वृक्ष मेरे पास है। पारस से तो केवल सोना ही मिलता है, किंतु श्री कृष्ण नाम सब कुछ देने वाला कल्प वृक्ष है। उससे आप जो चाहेंगे वह प्राप्त होगा। ऐसा कोई कार्य नहीं जो भगवान के नाम के आश्रय लेने पर न हो। मुक्ति चाहोगे, मुक्ति मिलेगी। परमानंद चाहोगे, परमानंद मिलेगा। व्रजरस चाहोगे, व्रजरस मिलेगा। श्री कृष्ण का एक नाम सब पापों का नाश करता है, भक्ति का उदय करता है, भवसागर से पार करता है और अंत में श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देता है। एक कृष्ण नाम से इतना धन मिलता है। यह सुनकर ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी जी से विनती की, मुझे भी आप वहीं श्री कृष्ण नाम रूपी पारस प्रदान करने की कृपा करें। श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, उसकी प्राप्ति से पहले आपको इस पारस को यमुना में फेंकना पड़ेगा। ब्राह्मण ने यह गया पारस कहते हुए पूरी शक्ति से पारस को यमुना में दूर फेंक दिया। भगवान शिव की 12 वर्ष की तपस्या और संत के दर्शन से ब्राह्मण के मन और चित्त निर्मल हो गए थे। उसका धन का मोह समाप्त हो गया और वह भगवान की कृपा का पात्र बन गया। श्री सनातन गोस्वामी ने उसे श्री कृष्ण नाम की दीक्षा दी। वह श्री कृष्ण नाम, जिसकी कृपा के एक कण से करोड़ों पारस बन जाते हैं। भवसागर से डूबते हुए प्राणी के लिए वह नौका है।
मोक्ष चाहने वाले के लिए वह सच्चा मित्र है, मनुष्य को परमात्मा से मिलाने वाला सच्चा गुरु है, अंतकरण की मलिन वासनाओं के नाश के लिए दिव्य औषधि है। यह मनुष्य को शुक से शुकदेव बना देता है। अब फैसला आपको करना है कि चाहिए क्या, पारस पत्थर या कृष्ण नाम। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।